नमस्कार विद्यार्थियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीटा स्टडी आरएस फिजिक्स। आज हम अपना लेक्चर नंबर 26 लेके आए हैं आपके सामने। और आज 26 लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चंस पूछा जाता है हर एक साल। कभी उसकी परिभाषा पूछ ली जाती है, कभी उसका एग्जाम्पल्स पूछ लिया जाता है, और ये नहीं, सभी बोर्डों की दृष्टि से ये मोस्ट क्वेश्चन है। कंपटीशन में भी ये मोस्ट क्वेश्चन है। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए, हमारे आज के लेक्चर्स का जो टॉपिक है वो है समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसकी हम समविभव पृष्ठ की विशेषताएं पढ़ेंगे। समविभव पृष्ठ के हम कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे और समविभव पृष्ठ के हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और एक क्वेश्चंस भी करेंगे कि सिद्ध कीजिए कि विद्युत क्षेत्र समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है। इन सभी टॉपिक्स में आपके सभी एग्जाम के क्वेश्चंस समाहित हैं। तो ध्यानपूर्वक वीडियो को देखते रहिए और लास्ट तक वीडियो को देखिए, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम की दृष्टि से। देखो, जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि सम माने समान, सम माने समान, विभव माने विभव, पृष्ठ माने सतह या पृष्ठ ही कह सकते हो इसको क्या कह सकते हो? पृष्ठ कह सकते हो। ठीक है, यानी ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव का मान क्या हो? समान हो। तो यही परिभाषा इसकी बनती है। क्या परिभाषा इसकी? ऐसा पृष्ठ, ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव का मान समान होता है। क्या होता है? समान होता है। सम विभव पृष्ठ कहलाता है। बहुत ही इसकी इंपॉर्टेंट परिभाषा है। कभी 1 नंबर में पूछ लेता है कि समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं। तो समविभव पृष्ठ क्या होता है? ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव का मान समान हो पूरी सतह पर, और पूरी सतह पर जितने भी बिंदु होंगे, ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव का मान समान हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। अब इसकी क्या मतलब इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषताएं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इसकी एक विशेषता है। वो विशेषता क्या है? मैं इसको मिटा देता हूं, आगे लिख देंगे इनको। विशेषताएं, और विशेषताओं में क्या है कि हम विभवांतर की परिभाषा, विभवांतर की परिभाषा क्या है कि एक एकांक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य BB माइनस BA बराबर W अपॉन Q डॉट। यही परिभाषा है कि एकांक परीक्षण आवेश को, ठीक है, विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य BB माइनस BA बराबर W अपॉन Q नॉट।
अगर ये दोनों बिंदु, ये बी क्या है, बिंदु बी पर विभव है, ए क्या है, बी ए क्या है, बिंदु ए पर विभव है, राइट। अगर ये दोनों बिंदु समविभव पृष्ठ पर स्थित हो, ठीक है, जैसे हमने मान लिया कि ये आपका समविभव पृष्ठ है, एक बिंदु यहां है बी, ठीक है, और एक बिंदु आपका यहां है ए। हमको ए से बी तक ले जाना है, ये ले जा रहा है, तो क्या होगा, समविभव पृष्ठ पर एक कंडीशन होती है, वो कंडीशन क्या है कि चाहे बिंदु ए पर विभव देखो, चाहे बिंदु बी पर विभव देखो, दोनों पर विभव क्या होता है, समान होता है। तो सम इस पर बी ए, इस पर विभव बी बी, और ये दोनों क्या है, आपस में बराबर हैं, बी ए बराबर बी बी। हम किसको ले जा रहे हैं, हम ले जा रहे हैं बहुत छोटे चार्ज क्यू नॉट को। एक चीज यहां मैं आपको बता देता हूं कि हम बोलते हैं एकांक कूलाम आवेश को, ध्यान रखना, एक कूलाम जो आवेश है वो बहुत बड़ी क्वांटिटी है, तो एक कूलाम आवेश को हम नहीं ले जा सकते, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एकांक परीक्षण आवेश को ले जाते हैं, क्योंकि परीक्षण आवेश को हम बहुत छोटा मानते हैं। अगर हम पूछे कूलाम आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाया जा सकता है, तो आप कहोगे नहीं ले जाया जा सकता। क्यों नहीं ले जाया जा सकता, क्योंकि एक कूलाम जो है वो बहुत बड़ी राशि है, मैंने आपको बताया था फर्स्ट चैप्टर में। इसलिए हम क्या करते हैं कि इसको धीरे धीरे इन छोटे छोटे आवेशों में, माइक्रो कूलाम में, नैनो कूलाम में और पिको कूलाम में, इनको हम विभाजित कर लेते हैं, ठीक है। तो समविभव पृष्ठ पर हम क्यू नॉट चार्ज को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जा रहे हैं समविभव पृष्ठ में, और हम जानते हैं कि समविभव पृष्ठ में विभव का मान क्या होता है, समान होता है। तो बिंदु ए पर जो विभव है बी ए और बिंदु बी पर विभव जो है बी बी, वो दोनों बराबर है। जब दोनों बराबर है तो यहां रखिए इस फॉर्मूले में बी बी माइनस बी बी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, तो ये जीरो हो जाएगा, जीरो डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, क्यू नॉट जीरो में चला जाएगा तो डब्ल्यू बराबर क्या आ जाएगा, जीरो। यहां से एक विशेषता है, ये इसकी एक प्रॉपर्टी भी है, विशेषता इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है, और यही इसकी क्या बन जाती है, एक बाद में प्रॉपर्टी बन जाती है। तो क्या विशेषता है इसकी, कि समविभव पृष्ठ में किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य जो किया जाता है वो शून्य किया जाता है, यानी कार्य होता ही नहीं समविभव पृष्ठ में, ठीक है। ये इसकी एक इंपॉर्टेंट विशेषता है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। अगला जो है इसके एग्जांपल्स, इसके एग्जांपल्स क्या हैं, आपसे क्वेश्चन पूछता है एग्जांपल में, एक बिंदु आवेश के चारों ओर समविभव पृष्ठ बनाइए, समविभव पृष्ठ बनाइए, ठीक है। एक बिंदु आवेश के चारों ओर समविभव पृष्ठ बनाइए। तो एक बिंदु आवेश है आपका Q, ठीक है, इससे r डिस्टेंस पर, क्योंकि अगर r डिस्टेंस अगर रहेगी तो हम देखते हैं कि एक चीज हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था
वो ये था कि एक पॉइंट चार्ज से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान रहनी चाहिए, तो आपको डिस्टेंस को नियत करना पड़ेगा, क्योंकि के ई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर में जो ई डिपेंड करता है वो आर स्क्वायर पर डिपेंड करता है, आर स्क्वायर के विद को मान पाते हैं। अगर हम आर को नियत कर दें तो ई कांस्टेंट रहेगा। ऐसे ही हम यहां B बराबर के क्यू अपॉन आर एक बिंदु आवेश के कारण विभव का मान होता है। अगर इसमें R को नियत कर दें तो B का मान हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और B का मान जब कांस्टेंट रहेगा तो वो जो आपका पृष्ठ बनेगा या सतह बनेगी वो एक समविभव पृष्ठ बनेगी। तो अगर हम इसको केंद्र मानकर एक R त्रिज्या का गोला खींच दें, R1 त्रिज्या का, तो ये जो गोला बना है R1 त्रिज्या का, इस पूरे गोले पर विभव का मान V1 रहेगा, क्योंकि यहां से इसकी डिस्टेंस देखो, यहां से वही डिस्टेंस रहेगी, यहां से भी वही डिस्टेंस रहेगी, सब जगह डिस्टेंस R1 रहेगी, क्योंकि ये क्या है, आपका R1 त्रिज्या का एक गोला है। अगर हम R2 त्रिज्या का इसको बिंदु आवेश को एक केंद्र मानकर R2 त्रिज्या का अगर हम खींचें, ये R2 त्रिज्या का है, इस पर जो विभव होगा वो V2 है, वो पूरे पृष्ठ पर विभव V2 रहेगा, इस पे V1 रहेगा। लेकिन याद रखना V1 ज्यादा होगा V2 से, क्योंकि दूरी बढ़ रही है और हम जानते हैं B बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर में, के क्यू अपॉन आर में अगर R को बढ़ाओगे तो B कम होता जाएगा, क्योंकि क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो पहले R1 था, R1 पर विभव V1 है पूरे पृष्ठ पर। आप कहेंगे क्यों है, क्योंकि कांस्टेंट है, R1 कांस्टेंट है और B R पर ही निर्भर करता है। R2 के लिए देखें तो R2 इस Q आवेश को केंद्र मानकर हमने R2 त्रिज्या का गोला खींचा और वो एक पृष्ठ बन गया, उस पर विभव V2 है। ऐसे ही R3 त्रिज्या का एक गोला खींचेंगे, उस पर विभव V3 होगा, यानी वो एक समविभव पृष्ठ होगा। लेकिन V1 बड़ा होगा किससे, V2 से। आप कहे ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि दूरी बढ़ रही है, तो दूरी बढ़ने पर विभव क्या होगा, कम होगा। ये इसका एक एग्जांपल है, एक बिंदु आवेश के चारों ओर समविभव पृष्ठ बनाइए, पूछा भी गया है। ठीक है, एक चीज जो हम बता रहे थे कि सिद्ध कीजिए कि हमेशा समविभव पृष्ठ के विद्युत क्षेत्र समविभव पृष्ठ के हमेशा लंबवत होता है। ठीक है, तो उस चीज को देखते हैं हम, तो वो कैसे आएगी। जैसे ये समविभव पृष्ठ है और इसमें हम यहां पे बिंदु A है और यहां बिंदु B है। ठीक है, हमें क्या है, A से B तक Q0 आवेश को ले जा रहे हैं। वैसे तो कोई कार्य होता नहीं है, लेकिन अगर कार्य की परिभाषा देखें तो क्या होता है यहाँ पे कार्य, अभी निकाली थी हमने कार्य की परिभाषा, dw बराबर E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। dw बराबर E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। हम इसको dr विस्थापन दे रहे हैं, यहां से dr वेक्टर ऊपर जा रहा है, और जब A से B तक dr वेक्टर जब ऊपर ले जाते हैं समविभव पृष्ठ में, तो कोई कार्य नहीं होता, ये कार्य 0 हो जाता है। तो E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। ठीक है, आप कहोगे सर ये फॉर्मूला कहां से आया, ये फॉर्मूला होता है dw बराबर आपने पढ़ा है f वेक्टर डॉट dr वेक्टर। f वेक्टर क्या होता है,
क्यू नॉट ई वेक्टर, इसके स्थान पे रखा हमने डी डब्ल्यू बराबर क्यू नॉट ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। क्यू नॉट को हम बाहर लिख सकते हैं क्यू नॉट ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर लिख सकते हैं। और हम इस कार्य को समविभव पृष्ठ पे कर रहे हैं तो कोई कार्य होता ही नहीं है समविभव पृष्ठ पे। 0 बराबर क्यू नॉट ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। क्यू नॉट 0 नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 0, तो ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर बराबर क्या होगा 0। तो वही प्रोसेस मैंने इतना शॉर्ट कर दिया है। अब आप ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हो, अगर वो 0 आता है तो 11वीं क्लास में आपने पढ़ा था कि जब दो सदिश राशियों का डॉट प्रोडक्ट किया जाता है और उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो दोनों सदिश राशियां एक दूसरे के लंबवत हैं। ठीक है, एक दूसरे के क्या है? लंबवत हैं, यानी उनके मध्य में कितनी डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का एंगल है, वो आपने पढ़ी थी। तो यानी ई वेक्टर लंबवत है किसके? डी आर वेक्टर के। यानी डी आर ऊपर है तो ई कहां होगा? ई यहां होगा। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला? इससे निष्कर्ष निकला कि ई वेक्टर जो होता है वो हमेशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है। जैसे ये समविभव पृष्ठ है आपका, आप इसमें ऊपर ऐसे जा रहे हो तो विद्युत क्षेत्र आपका ऐसे होगा बाहर की ओर। तो यानी आप ये समविभव पृष्ठ हो गया, सतह हो गई, ये विद्युत क्षेत्र हो गया। यानी विद्युत क्षेत्र हमेशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है। तो यहां से ये एक प्रॉपर्टी भी बन जाती है कि विद्युत क्षेत्र हमेशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है। अगर इसमें हम ऐसे दर्शाएं, एक एग्जांपल ऑनलाइन, अगर ये विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर है, तो आपसे कहे एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर को दर्शाया गया है, तो बताइए समविभव पृष्ठ क्या होगा? तो समविभव पृष्ठ ये ऐसे, इसके क्या होगा? लंबवत होगा। तो वो आप ऐसे बना सकते हो। ठीक है, ये पृष्ठ आप बना सकते हो। तो ये जो पृष्ठ है वो समविभव पृष्ठ की भांति व्यवहार करेगा, क्योंकि ई वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे है तो इसके परपेंडिकुलर जो पृष्ठ होगा वो क्या होगा? आपका समविभव पृष्ठ होगा। जो अभी हमने सिद्ध किया है कि ई वेक्टर हमेशा समविभव पृष्ठ के क्या होता है? लंबवत होता है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हो गए, ये भी इसका एग्जांपल ये हमने सिद्ध भी कर दिया आपका कि विद्युत क्षेत्र समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है। अब इसके गुणधर्मों की बात करते हैं, जो इसकी विशेषताएं थी वो कुछ गुणधर्म बन जाते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया तो आगे चलते हैं। इसके हम किसकी बात कर लेते हैं? गुणधर्मों की बात कर लेते हैं। और गुणधर्म भी इसके इंपोर्टेंट ही हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं गुणधर्म। 1 नंबर में पूछ लिया जाता है, कभी समविभव पृष्ठ की परिभाषा पूछता है, कभी समविभव पृष्ठ के एग्जांपल्स पूछता है, कभी समविभव पृष्ठ के गुणधर्म पूछ लेता है। तो आपको क्लियर करके चलना है। टॉपिक ऐसा नहीं कि 12th की दृष्टि से इंपोर्टेंट है, ये आपको नेवी, एयरफोर्स, एनडीए जितनी भी एग्जाम्स होती हैं जिसमें फिजिक्स आती है 11th-12th स्टैंडर्ड की, उसमें इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला इसका गुणधर्म बन गया इसकी परिभाषा से
समविभव पृष्ठ पर विभव का मान समान होता है। समविभव पृष्ठ पर विभव का मान क्या होता है? समान होता है। दूसरा, पहला पॉइंट इसकी परिभाषा से बन गया। दूसरा पॉइंट हमने इसकी विशेषताओं से बनाते हैं कि समविभव पृष्ठ पर विभवांतर का मान शून्य होता है। ठीक है, क्योंकि एक बिंदु से जब दूसरे बिंदु पे जाएंगे तो विभव समान है, तो विभव का अंतर 0 हो जाएगा। समविभव पृष्ठ पर विभवांतर शून्य होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो भी हमने निकाला है कि समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है? शून्य होता है। तीसरा पॉइंट, समविभव पृष्ठ पर परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। ठीक, चौथा पॉइंट, समविभव पृष्ठ पर विभव का मान एक ही होगा। चाहे एक समविभव पृष्ठ हो, उस पर विभव का मान एक होगा, दूसरे समविभव पृष्ठ पर भी विभव का मान एक होगा। तो अगर हम समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काट दें तो कटान बिंदु पर विभव के कितने मान हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि समविभव पृष्ठ पर एक ही मान होता है विभव का। चाहे कितने भी समविभव पृष्ठ हो, सब पर विभव का मान अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि एक ये समविभव पृष्ठ है, इस पर विभव का मान 1 वोल्ट है, तो इस पर पूरे पर 1 वोल्ट रहेगा। दूसरा समविभव पृष्ठ है, इस पर विभव का मान 2 वोल्ट है, तो इस पूरे पर 2 वोल्ट रहेगा। अगर ये एक दूसरे को काट दें तो उस बिंदु पर 2 मान हो जाएंगे, 1 भी हो जाएगा और 2 भी हो जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। चौथा पॉइंट, समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते। अगर काटते हैं तो कटान बिंदु पर, किस पर? कटान बिंदु पर विभव के 2 मान संभव होंगे। 2 मान संभव होंगे, जो कि असंभव है। जो कि क्या है? असंभव है। ठीक है, ये आपका चौथा पॉइंट। एक मोस्ट और लास्ट पॉइंट जो है वो है किसी चालक की सतह हमेशा समविभव पृष्ठ होती है। किसी चालक की सतह हमेशा समविभव पृष्ठ होती है। किसी चालक की सतह हमेशा समविभव पृष्ठ होती है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है? जिसे चालक की सतह है, उस चालक की सतह को हम एक वोल्टेज, एक विद्युत संपर्क कर रहे हैं उसका,
तो उस विद्युत संपर्क में जो चालक की सतह है उसके सभी बिंदु जो है ना वो एक ही बोल्ट पर रहेंगे। ठीक है, किस बोल्ट पर रहेंगे? एक ही बोल्ट पे रहेंगे, यानी एक ही विभव पर रहेंगे। जब किसी चालक की सतह को विद्युत संपर्क से जोड़ दिया जाता है तो जितने बोल्ट का आपने संपर्क किया है उतने ही बोल्ट का विभव उत्पन्न होगा उसकी सतह पर और वो एक समविभव पृष्ठ बन जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना, किसी चालक की सतह हमेशा समविभव पृष्ठ होती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो हमारा ये हो गया आपका पृष्ठ के सारे क्वेश्चंस, गुणधर्म, विशेषताएं, जो भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो कल आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं क्योंकि लेक्चर्स ज्यादा बड़ा हो जाएगा फिर। तो कल हम विद्युत विभव पढ़ेंगे, गोलीय कोष के कारण, गोलीय चालक के कारण, गोलीय चालक के कारण। तो आपको क्या करना है, बिफोर चैप्टर में जब हमने पढ़ा है गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर, बाहर और सतह पर, गोलीय चालक के कारण सेम होंगी और गोलीय अचालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं को आपको याद करना है, क्योंकि जब तक वो याद नहीं होंगी आपका विभव निकालना बहुत असंभव है। ठीक है, तो पहले यही काम करना है आपको, इसी वजह से मैंने वो टॉपिक अभी नहीं स्टार्ट कर रहा हूं। तो पहले आप जब प्रिपेयर होके आना, जब आपको लेक्चर के टाइम बता दिया जाएगा कितने बजे ऑनलाइन लेक्चर आएगा, तो उससे पहले आपको गोलीय चालक की सतह पर, गोलीय कोष की सतह पर और गोलीय अचालक की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं तीनों कंडीशनों में आपको याद कर लेनी है, लिखने ली है, क्योंकि जब मैं आपको डेरिवेशन कराऊंगा तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। याद करते रहिए, पढ़ते रहिए।